शहर के एकदम कॉर्नर में एक अबांडन्ड हाउस था जो कि ऑलमोस्ट हम खंडर कह सकते हैं। उस घर के आसपास भी जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सब उस घर के बाहर से भी गुजरने से डरते थे। बच्चों को उसी घर का नाम लेकर डराया भी जाता था। एक दिन एक ब्लैक कार उसी घर के सामने पार्क हुई। उस कार में 4 लोग थे। उसमें से एक आदमी कार में बंधा हुआ था। उसके हाथ को टाइटली रस्सी से बांधा गया था और उसके आंखों पर पट्टियां बंधी थी। वो दोनों आदमी और उनके साथ वो ड्राइवर तीनों उस आदमी को उस अबांडन घर के अंदर लेकर जाते हैं। दरअसल इन्होंने मिलकर इस आदमी को किडनैप कर लिया था। कुछ दिन पहले बाहर से लौटते वक्त इस शख्स को इन दोनों लोगों ने किडनैप कर लिया। एक हैवी कोल्ड मेटल से उसे शॉक देकर बेहोश कर दिया गया और जब उसको होश आया तो उसने खुद को अंधेरे में पाया। वो आदमी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी पैसे दे देगा, उसे बस थोड़ा सा समय दे दिया जाए। वो आदमी अभी भी इस डाउट में था कि उसके द्वारा किया हुआ अपील या रिक्वेस्ट उसकी जान बचा सकता है। वो दोनों आदमी और ड्राइवर यानी कि ये 3 लोग अब उस अगवा किए गए आदमी को उसी अबांडन हाउस में लेकर जाते हैं, जिसके बारे में ढेरों अफवाहें फैली है कि वो एक भूतिया और श्रापित घर है, क्योंकि ये घर पूरी तरह से खाली खंडर और शहर से हटकर है। इसी वजह से ऐसे घरों को क्राइम स्पॉट के लिए चुनना क्रिमिनल्स के लिए बेस्ट होता है। वो तीनों जब उस अगवा किए गए आदमी को बांध कर लेकर आते हैं तो उन्हें उस घर में बिल्कुल क्राइम स्पॉट वाली फील आती है। मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी फैला था उस घर में। उस आदमी के आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसी वजह से उस आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक आदमी ने उसको एक किक मारा और उसके आंखों पर बंधी उस पट्टी को निकाला। उन तीनों क्रिमिनल्स में से एक बोलता है कि ये घर भूतिया है, क्या तुम लोगों ने इस घर का किस्सा सुना है? इस पर हंसते हुए दूसरा क्रिमिनल कहता है, अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसे मार देने के बाद एक और भूत इस घर में घूमेगा। वो क्रिमिनल गन स्पॉट करता है उस किडनैप आदमी पर और उसे मारने ही वाला होता है कि उसे उसी घर के छत पर हल्की सी विस्पर सुनाई पड़ती है। किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज आती है। वो क्रिमिनल ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऊपर जाकर ये देखने के लिए कि कौन है। उन क्रिमिनल्स को ऐसी वाइब्स आ रही थी कि कोई तो उन्हें चुप कर ये क्राइम करते हुए देख रहा है। ड्राइवर ऊपर जाता है और इधर उधर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो अपने नीचे इन क्रिमिनल्स को कहता है कि कोई नहीं है। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक से वो ड्राइवर को कोई उन अंधेरों में खींच लेता है, जिससे उसकी एक तेज चीख के साथ ये किस्सा वही समाप्त हो जाता है। अब बचे थे ये दोनों क्रिमिनल्स और वो किडनैप किया हुआ शख्स। अब वो दोनों क्रिमिनल्स इस इंसिडेंट से थोड़ा डर जाते हैं और उसके साथ वो किडनैप्ड आदमी भी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो वैसे भी बंधा था, जिस वजह से वो भाग भी नहीं सकता है। दोनों क्रिमिनल्स डिफेंसिव पोजेस में खड़े हो जाते हैं। तभी सीढ़ी पर किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगती है, लेकिन कोई भी चलता दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से एक शख्स उन सीढ़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है। तभी सीढ़ी के डायरेक्शन से उस गोली चलाने वाले शख्स के ऊपर चीजें अपने आप गिरने लगती है। पहले किताब, फिर टेलीफोन और उसके बाद एक हैवी ब्रिक। इन सब से वो आदमी इंजर्ड होकर वही मर जाता है। अब बचता है तो सिर्फ वो क्रिमिनल ग्रुप का लीडर और वो किडनैप्ड आदमी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसके बाद वो क्राइम लीडर बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है। उसे भी सीढ़ियों पर फुटस्टेप्स सुनाई दे रही थी। तभी उसके कान में कोई अदृश्य औरत यानी इनविजिबल वुमन फुसफुसाती है, वो लीडर तुरंत अपने पीछे गोलियां चलाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी भी बुलेट्स खत्म हो जाती है। तभी उसका चेस्ट अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और हार्ट स्ट्रोक की वजह से वो उसी वक्त मर जाता है। अब बचा था तो सिर्फ वो किडनैप शख्स, वो भी जमीन पर पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने एक खूनी औरत का शेडो बनता है, जो कि एक इल्यूजनिक शेडो था। उस लीडर के डेड बॉडी के पॉकेट से एक हैंडकरचीफ निकलता है, जिससे उस खूनी औरत का शेडो अपने आप इरेज हो जाता है।
है। इसके साथ ही उस लीडर के हाथ का वॉच भी अपने आप ऊपर हवा में जाता है और गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो किडनैप आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। थोड़ा हिम्मत करके वो खड़ा होता है और उस भूतिया घर से बाहर आ जाता है और किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। इस इंसिडेंट की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोई नहीं पता लगा सका कि ये कैसे हुआ, लेकिन SCP फाउंडेशन ने इस इंसिडेंट में SCP-347 के लक्षण देखे, जिसे इनविजिबल वुमन यानी अदृश्य महिला भी कहा जा सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपको पॉपुलर स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर कहानीकार सुधांशु राय के आने वाले एक और मास्टरपीस के बारे में बताऊंगा। सुधांशु अपनी फिल्म चाय पत्ती और वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह के लिए जाने जाते हैं। उनकी अगली हॉरर कॉमेडी चिंतामणि का जबरदस्त ट्रेलर आ चुका है। आइए देखते हैं ट्रेलर की एक झलक। अबे कुछ खास लाया हूँ। भाई मणिया तो शापित होती हैं। मारो मणि, भविष्य बता सकत हो। वो शॉर्टकट वाला रास्ता ठीक नहीं है। अब मेरी बारी। मेरा बॉस मेरा प्रमोशन कैंसिल कर रहा है। भाइयों मैं गरीब हो जाऊंगा। प्रोफेसर मुझे फेल करने वाला है। मेरी मड़ी तो कमाल की चीज है। एक बार और ट्राई करे। अंधेरा था। कहाँ फंसा दिया यार। मुझे तो ट्रेलर धमाकेदार लगा। आप भी जाइए और पूरा ट्रेलर देखिए कहानीकार सुधांशु राय के YouTube चैनल पर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। उनके चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। SCP फाउंडेशन ने इस पर रिसर्च किया तो उन्हें बहुत से नए फैक्ट्स मिले जो कि वेल प्रूवन थे। सबसे पहले SCP-347 का निकनेम है क्लॉडिया, जो उसने खुद से रखा था। जब क्लॉडिया के फिजिकल स्टेटस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि उसका हाइट है 164 सेंटीमीटर्स और वेट 55 किलोग्राम। फाउंडेशन ने अनुमान लगाया है कि क्लॉडिया की एज 19 से 25 के बीच में है। क्लॉडिया का पूरा शरीर इनविजिबल है, हालांकि उसका वेस्ट प्रोडक्ट और सलाइवा उसकी बॉडी से अलग होने के बाद दिखाई देने लगता है। बाकी उसका ब्लड, हेयर और स्किन सैंपल बॉडी से अलग होने के बाद भी कम्प्लीटली इनविजिबल ही होते हैं। उसकी नजर एवरेज ह्यूमन की तरह ही होती है। SCP-347 ताले खोलने और सामान चोरी करने में बहुत अच्छी है। इसके अलावा वैसे इसमें और कोई असामान्य लक्षण नहीं है। अजीब लड़की है यार, इनविजिबल पावर मिलने के बाद भी चिंदी चोरी नहीं छोड़ती है। और अगर हम लड़कों को इनविजिबल पावर मिल गया तब तो दुनिया संकट में आ जाएगा भाई। SCP-347 किसी भी ऑब्जेक्ट को निगलकर उसे इनविजिबल बना सकती है। SCP फाउंडेशन ने SCP-347 को तब पकड़ा जब लोगों में ये बात बहुत ही भयंकर तरह से फैल गई कि उस अबैंडन्ड हाउस में एक भूत रहती है। फर्स्ट अटेम्प्ट जब पहली बार SCP-347 हिरासत में आई तो SCP फाउंडेशन ने ये क्लेम किया कि वो मेंटली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और उतनी ही वायलेंट भी। क्लॉडिया उन यूटेंसिल्स और अपने चुराए हुए मेटल्स को खा जाती थी जिसे पचाया भी नहीं जा सकता और बाद में वो इसे बाहर निकाल देती थी वॉमिटिंग के तौर पर। क्लॉडिया को ये आइडिया स्टीव स्टार के लेट नाइट टेलीविजन शोज को देखकर आया था। स्टीव स्टार एक स्कॉटिश टेलीविजन परफॉर्मर थे जिनके पास ये एबिलिटी थी कि वो मेटल को भी निगल सकते थे। आज की डेट में SCP-347 को एक 5.5 mm कमरे में डिपार्टमेंट के CCTV सर्वेलेंस की निगरानी में रखा गया है, जिसमें बिस्तर, फर्नीचर, बुक्स, नहाने के लिए शावर समेत सुविधा के सारे सामान उपलब्ध कराए गए हैं। SCP-347 को बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन इस शर्त में कि उनके साथ डिपार्टमेंट का एक मेंबर भी होगा और उसे एक ग्रीन मास्क और हाथों में ग्लव्स रखना होगा ताकि वो विजिबल दिखे और अगर वो भागने की भी कोशिश करे तो इंफ्रारेज की मदद से उसे इजीली पकड़ लिया जाए और सेफली उसके कमरे में रख दिया जाए। इस SCP को यूक्लिड कैटेगरी में रखा गया है। फ्रेंड्स, होप आपको इस SCP के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा।